आप भी ना, आप क्यों कर रहे हैं तकलीफ, जब मैं हूँ मैं देख लेती हूँ। जिग्नेश, तेरी तो लॉटरी खुल गई। देख कितनी अच्छी बीवी मिली है तेरे को, हैं? मम्मी, डैडी जी, आराम नाल पुत्र है। जीजू पसंद है। वाओ, लेके चलो। अरे नमस्ते समधी जी, नमस्ते समधन जी, बिना बुलाए कैसे चले आए, कड़ी खोल गई। हाँ अंकल जी, कोई खबर नहीं, अचानक। क्या जी, हम अपनी बेटी के घर नहीं आ सकते? अरे नहीं नहीं बहन जी, इसके कहने का वो मतलब नहीं था। अरे क्यों नहीं, इतना सारा सामान हमारे लिए लाए। अब बताइए इस सब की क्या जरूरत थी? हाँ, ये हमारा सामान है, इसमें हमारे कपड़े हैं, मुझे जीजू पसंद है। यो मम्मी, मुझे लगता है कि इनको अपनी बेटी की ना बहुत याद सता रही होगी, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। मीनल से लाइन नहीं चाहिए। आप भी ना कितने संवेदनशील हैं, आपको पता है सब, लेकिन पूरी बात तो आपको पता ही नहीं ना। मम्मी, पापा और मेरा भाई रमेश हमेशा हमेशा के लिए आ गए यहीं पे रहने हमारे साथ ही। आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ। डैडी जी ने ना अपनी फैक्ट्री बेच दी और घर भी बेच दिया, बड़ा वाला जो हमारा था ना। सारा कुछ माल बेच के एफडी कर ली सारे पैसों की, यानी फिक्स डिपॉजिट। और अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम सबके साथ रहने। अरे लेकिन बहू, घर में इतने कमरे हैं कहाँ? मम्मी जी, आपको कुछ याद नहीं है क्या? आप कहाँ रहती हो? जिस कमरे में आप रहती हो ना मम्मी जी, वो कितना बड़ा है। नहीं, मेरी मम्मी किधर रहेगी? अरे दीदी, अपना ये है ना छोटा वाला स्टोर रूम, मम्मी जी के लिए बहुत बड़ा है। हाय मैं मर जाऊं, मेरी बेटी मेरा कितना ख्याल रखती है। भगवान, अब भावुक हो जाती हो। अच्छा सुनो, गप्पे वप्पे होती रहेंगी। दामाद जी, जरा हमको हमारा कमरा दिखाया जाए। रमेश, ठीक कहा ना पुत्र? मुझे जीजू पसंद है। चलना अरे क्लमजी हो आप भी, चलो चलो मम्मी। मम्मी, अचार की बर्नी खाली है। कड़ी खोल गई सीधी। हाँ, मुझे पता है, कल तुम्हारी चाची की बेटी का रोका है, मुझे याद है। आई एम सो मच रिमेम्बरेबल। हाँ, नहीं, मैं चौरसिया के साथ कहीं घूमने नहीं जाऊंगा। अब तो मैंने उससे मिलना भी छोड़ दिया है। मुझे पता है अगर मैं कहीं गया तो उसका हश्र क्या होगा, तुम मेरी टांगे तोड़ दोगी, है ना? Well, yeah, this one, yeah, I am okay, fine, okay, bye, bye-bye.
बीवी की डांट खा रहा था। नहीं जी नहीं, बीवी से बातें हो रही थी यही घर गृहस्थी के बारे में। मुझसे पूछ रही थी शाम को क्या खाओगे। नहीं मैडम, भैया ना झूठे हैं। मुझे पता है, जब भाभी जी डांटती है ना तो भैया के चेहरे पे यही एक्सप्रेशन होते हैं। तुमसे पूछा किसी ने? तो अपना काम करना। नहीं जी, वो मेरे किसी फ्रेंड का फोन था जी। मैं पालने में से उठ के आई हूँ अभी। मन ने समझा मत, मन ने सब बे रहा है। बता दे ना बीवी क्यों डांट रही, बता दे। अरे हो सके सहायता कर दूं थारी, दुश्मन ना हूं। वेल, जिसकी जिंदगी में फैल जाता है शादी का रहता इज़्दा, उसकी कोई कैसे कर सकता है सहायता इज़्दा। मेरी भी जी गप्पू जैसी हालत हो गई है जी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता जी, ना अपने मैं दोस्तों से मिल सकता हूँ जी। बस पूछो ना, इतना थारी बीवी देवी है, देवी है जी। हैं जी। भाई देवी ना है, मैं तो यो कहूंगी कि साक्षात शी इज गॉड। मतलब उसकी आरती उतारनी चाहिए। जो औरत थारे जैसे आदमी को झेल रही है, well. जिसने थारे जैसे आदमी के संग शादी निभा ली इतने साल, हैं? वो आदमी जो लप्पी पड़ोसने हसीनाओं का देवता ब्यूटी बेटी करता घूमता रहे, उस आदमी के साथ जिसने निभा ली, भाई वो तो साक्षात शी इज गॉड। मैं तो बल्कि यो कहूंगी कि वो जो कुछ दिन बाकी है ना परमात्मा से मिलन को, उन कुछ दिनों में रोज उसको सलाम किया कर, डेली सवेरे शाम, हैं? तो कुछ शायद नंबर बन जाएं। हाँ मैडम, और मैं ना रोज आके आपको रिपोर्ट दूंगा कि भैया ने सलाम किया कि नहीं किया। ये आप मेरी सहायता कर रही थी? जी बिल्कुल। ओहो, हाउ आर यू बॉयज? क्या गप्पू, अभी क्यों बना रखी तेने शकल एकदम टमाटर सी? इब तो थारी सास के तोते उड़ गए और बीवी के उड़ गए कौए। ओ मैडम जी, मेरी मम्मी जी और दीदी का फेस देखने वाला था। जब आपने उनको इतनी खरी खोटी सुनाई, मीनो लाइन नहीं देती। हाँ मैडम, आपको एक बात बताऊं, आप ये जो कर रहे हैं ना, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए हैं, ये एहसान मैं कभी उतार नहीं सकूंगा मैडम। राशि अमृतसर में है। लेकिन गप्पू, आज भी तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्योंकि मैं ना मेरी सास और बीवी को बराबर जानता हूँ। हाँ मैडम, बोलोगे ना इतनी मोटी चमड़ी की है ना, इतनी मोटी चमड़ी की है ना कि ये बात वो लोग कभी समझ ही नहीं सकती, ये मानने वाली ही नहीं वो लोग। पिलर मजबूत से। अरे यार, फिर कर दी ना वही 2 साल के बच्चे वाली बात। अगर वो लोग मोटी चमड़ी की हैं तो हमारी मैडम क्या कम मोटी चमड़ी की हैं? शाबाश। मतलब है कि हमारी मैडम के आगे सब फेल है, फेल। अभी जो तुमने देखा वो है झांकी, पर पिक्चर मारे बाल को अभी है बाकी। एक वक्त आ गया है फॉर फिनाले एक्ट, जिसका नाम है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ओ मम्मी, यहाँ बेटी बेटी क्या सो रही हो? अचार की बर्नी खा ली है? झपकी लग गई थी सीधी। अरे तुझे क्या बताऊं, वो बहू ने मुझे स्टोर रूम में डाल दिया है ना। खटमल खाते रहे सारी रात मुझे, और मच्छरों ने सोने ना दिया। अरे सारी रात जगी रही मैं, कड़ी खोल गई। ओहो सासू माँ, आपका हाल तो कितना बुरा हो गया है। पिलर मजबूत से। अरे तुम तो चुप ही रहो। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारी बहू से बात करती हूँ। बहू, एक्सक्यूज मी, अगर मेरे सामने ना ज्यादा बात करी, आवाज निकाली या चू चपड़ करी ना, अच्छा नहीं होगा। आई एम वार्निंग यू।
लेकिन डार्लिंग, मैं अपने दोस्त को कैसे मना करूं? एक्सक्यूज मी, ज्यादा दोस्त दोस्त करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अरे बाबा, लेकिन सुंदर मेरे बचपन का दोस्त है। सुंदर हो चाहे बदसूरत, तो मैं क्या करूं? तुम अपने सुंदर से बंदर से जो भी है वो, तुम उसके साथ घूमने नहीं जा सकते, उसके साथ सॉफ्टी नहीं खा सकते, फिल्म नहीं देख सकते, कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा ना अब तुम्हारे ये यारी दोस्ती के दिन खत्म हो चुके हैं, अब तुम्हारी शादी हो गई है। शादी का मतलब पता है? ज्यादा अपने पर फड़फड़ाया ना तुमने, मैं कुतर दूंगी तुम्हारे पर और पिंजरे में डाल दूंगी, सो अलग, समझे कि नहीं? अरे ये क्या हो रहा है? अरे शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, वो जा सकता है अपने दोस्तों के साथ। अचार की बरनी खा लिए। Excuse me, look who's talking. सीधी दीदी, ये बात आप कह रही हैं? ये तुम बोल रही हो? I know. जो अपने पति को बिल्कुल पपेट बना के रखती है। I mean, ये look at this गप्पू जीजा जी बेचारे, मुझे तो दया आती है इन पे। ना तो आप इन्हें इनके दोस्तों से मिलने देती हैं, ना इन्हें आप बाहर घूमने देती हैं, ना इन्हें आप रत्ती भर की भी आजादी देती हैं। सारा दिन चाहे नाइट टू डे चाहे डे टू नाइट आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, मोटे से थुलथुल से गप्पू 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 करके मुटल्ले से लट्टू की तरह आप ही के आगे पीछे घूमते रहते हैं। यहाँ पर मुझे बड़ी फ्री की एडवाइस सर्विस दे रही है। ए जिग्नेश, खड़ा खड़ा क्या डांट सुन रहा है, कुछ बोलने? ये दीदी तुम भी कमाल की बात करती हो। अरे इतने सालों में जीजू कभी आपके सामने कुछ बोले तो मैं अपनी बीवी के सामने कैसे बोलूं? और एक चीज ना, मैं प्लीज एक्सक्यूज मी सबको बोल दूं, स्पेशली आपको नोजी सीधी दीदी, ये मेरे हस्बैंड और मेरा मामला है, हस्बैंड वाइफ का। तो आप ना बीच में ज्यादा ना बोलें, अपनी टांग ना अड़ाएं, ओके? प्लीज, पता नहीं ये व्हाट, ये बर्नी एंड अचार एंड पापड़ एंड सूखी मूंग और ये मम्मी जी का वो कड़ी एंड मूली की सब्जी एंड लौकी, व्हाट है एलएस फैमिली। मेरी कहाँ पे होगी शादी? ओ माय गॉड, डैड जी ने कहाँ भेज दिया मुझे? एलएस फैमिली, लो। लेकिन डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। मैं शट अप। चुप हो जा यार। मैम, हम तुमको फोन करते हैं भैया, तुम तो हमारा फोन ही नहीं उठाते हो। हल्ला मच गया बनारस में। वेल ब्रो, मैं तुम्हारा फोन इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मेरी बीवी ने कह दिया है साफ इज़्दा, अगर तुम्हारे साथ मैं कहीं घूमने गया वो नहीं करेगी मुझे माफ इज़्दा। हमें दोस्त, तो क्या हमने तुमसे कहा था कि तुम शादी कर लो? भैया दोस्त जो अब तक है कुंवारा इज़्दा, शादी करके पति बन जाता है बेचारा इज़्दा। ये बात तो है भाई, बेचारा तो बन ही जाता है। अब एक काम करो, अपना वो जो दोस्त है ना, अरे वो कॉलेज वाला, अरे टंडन, हाँ। अरे आज रात उसके घर में पार्टी है। और देखो दोस्त, अब देखो हम कुछ नहीं जानते, किसी भी तरह कोई भी बहाना करके तुम भाभी जी से हमें भैया पार्टी में आ जाना, दोनों दोस्त बड़ा मजा करेंगे। नहीं, मेरे बाप, तू मुझे माफ कर, मैं पार्टी में नहीं आ सकता यार, वरना मुझे मेरी बीवी घर से बाहर निकाल देगी। तू अच्छा है यार, कुंवारा है, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पार्टी करने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। अब तुम रो और भाभी जी की करो सेवा। ये हम तो जाएंगे और आज पार्टी का पूरा आनंद लेंगे। हल्ला मच गया बनारस। हाँ, ठीक है। हेलो, गोपसियर, या? हाँ जी मम्मी जी, है जी? हाँ जी, मैं अभी फटाफट तैयार होके पहुंचता हूँ जी। हाँ जी, ओके। ये लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे शट अप, ओके?
बहुत बदतमीजी कर दी है आज आपने मेरी मम्मी जी के साथ। अभी के अभी आप इनसे माफी मांगिए, चलिए। मैं नहीं, इसने मेरी बेइज्जती खराब की है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। बच्चे, आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई तेरी माँ से इस तरह बात करने की, इसने तो जवाब ही दे देता। रमेश, सही बोला पुत्र। मुझे जीजू पसंद नहीं है। मुझे भी। ये भाई, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं तो जहर पी के अपनी जान दूंगी। रुको। ओ माय गॉड, मम्मी जी नहीं, ऐसा मत करना। देख लिया क्या किया है तुमने। अब तुम ना अपने कान पकड़ के उठक बैठक मारते हुए मुर्गा बनो और मम्मी जी से माफी मांगो। दैट्स फाइनल, वरना मैं जा रही हूँ। मेरा भाई जिग्नेश ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, जब से शादी की है ना, जिंदगी नरक कर दी है। खुद ने तो जैसे बड़ा अपने पति की जिंदगी में स्वर्ग मचा रखा है ना। आई बड़ी, बस बहुत हो गया बहू, बस। अरे खुद तो खानदान को शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे बोरिया बिस्तर लेके बिटिया के घर आके बस गए हैं, हाँ? और हमारे लिए जबान चला रहे हैं, हाँ? कड़ी खोल गई। हेलो, एक्सक्यूज मी, 4 इंच डायामीटर। खुद तो खा रही है शक्कर और दूसरों को मीठा खाने से मना कर रही हैं। खुद ने देखा है क्या किया हुआ है। अपनी बेटी के घर में आके दही की तरह जमी हुई है, हमें सिखा रही हैं। आई बड़ी, ओ बड़ी नहीं, छोटी बटी है। ए जिग्नेश, देख देख मम्मी के सामने कैसी जुबान चला रही है ये। दामाद जी, आप माफी मांगते हैं कि मैं जहर पी लूं? मैं तो पीऊंगी। अरे रुको यार। भाई दामाद जी, फैसले की घड़ी आ गई है। अब आपको बताना ही होगा कि आप माफी मांगते हैं या नहीं। पानी सर से ऊपर निकल गया है। रमेश, सही बोला ना पुत्र। मुझे जीजू की शक्ल पसंद नहीं है। अरे अब क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? चुप खड़े हो, क्यों नहीं बोल रहे? बोलो ना। बस। ये बहुत हो गया तुम लोगों का। ये आप ना, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये जहर पी के ना अपनी जान खुद दे दूंगा। तूने क्या किया? जिग्नेश, अरे पड़ गई तुम लोगों के कलेजे में ठंडक। एक्सक्यूज मी, मेरे पति ने जहर पिया है, वो मर रहा है, ठीक है? वो भी आपकी वजह से। आप क्यों इतना ये कर रही हैं? ये बस करो तुम लोग। ये मम्मी दीदी, ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार आप लोग हो। आपने जीजू के साथ जो जो किया वो बराबर मेरे साथ हुआ। ये मम्मी, ये वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम अहमदाबाद वापस चली जाओगे। मैं वादा कर रही हूँ बेटा, मैं चली जाऊंगी। दीदी, ये तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम जीजू को कभी कभी परेशान नहीं करोगी। ए जिग्नेश, मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे जीजू को कभी परेशान नहीं करूंगी। चलो भाई, वेल एंड गुड। अब जब सबने बातें कर ही दी हैं तो इसका मरना कैंसिल। अपनी पुअर एक्टिंग बंद कर, चल। ये है हमारी मॉम चंद्रमुखी चौटाला इज़दा, जिन्होंने किया है ये सब घोटाला इज़दा है। यार पकड़ो ऐसे जरा। हम हैं चीफ इंस्पेक्टर भोला पंडित। और मैं हूँ बिल्लू उर्फ पंडित जी। ओ आंटी, चलो भाई, अपनी बेटी सीधी को सीधी राह पे लाओ और तुम भी सीधी ट्रेन पकड़ के अहमदाबाद को निकलो। अपने घर में शांति से रहो, अपनी बेटी को उसका घर शांति से चलान दो, समझी कि नहीं?
और अपने बेटे की जिग्नेश की बढ़िया इसकी जो देख रखी इसने मिन्नल, उससे करवाओ शादी ताकि वो दोबारा ना कह सके। मीना लाइन नहीं देती। और हमें भी माफ कर दो जमाई राजा। आप भी मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी बात में आपको रोकूंगी भी नहीं और टोकूंगी भी नहीं। अचार की बर निकालिए। तो इसे कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। गप्पू मेरे दोस्त वो चलना बाइक रेस है ना, वो देखने जाते हैं। रांची अमृतसर में है। ये चापू, खबरदार मेरे पति को बिगाड़ने की कोशिश की तो। खाली बैठे चलाया, मुंह उठा के देख तो सही। मैडम सॉरी। अरे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.